एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। एंड वी आर गोइंग टू अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मेक श्योर कि अभी जो 2 से 3 डेज जो हमारा भी नवरात्रि का चल रहा था, जो जिसको अष्टमी बोलते हैं, नवमी बोलते हैं, एंड मैं भी अपने गांव गई थी क्योंकि हमारी अष्टमी की पूजा होती है। एंड मोस्टली ऐसे व्यूअर्स होंगे जो जिनकी नवमी पूजा होती है, मतलब नवरात्रि के जो 9 डेज होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा हमारा बिजी शेड्यूल रहता है। आई नो गाइस, आई नो कि 2 से 3 डेज आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल होगा। मैं भी अभी 2 दिन बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड इस बीच में मैंने एक इन्फॉर्मेशन देखी कि जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होना था वो फिर से पोस्टपोन हो गया, मतलब अभी उसकी कोई भी डेट नहीं आई। रियली गाइड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड श्योरली कि आप भी डिसअपॉइंटेड होंगे। वाई? बिकॉज डेट पे डेट एक एस्पेरेंट्स करेगा तो क्या एक हमें एक होप होती है कि शायद हमारे एग्ज़ाम आने वाला है, फिर 2 से 3 मंथ हमारा फिर एग्ज़ाम होगा, बट सडनली गवर्नमेंट हमें कह देती है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। एंड किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम टाइम निकालते हैं, लेकिन जब हमें ये चीज़ पता चल जाए तो हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। ऑलरेडी हम जो फीमेल है वो थोड़ा तो डिस्टर्ब वैसे भी रहती है, क्योंकि फैमिली को मैनेज करो, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है उनको निभाओ, एंड फिर आफ्टर दैट अपनी स्टडी करो। और फिर ऐसे में हमें सुनने को मिल जाए कि अभी एग्ज़ाम नहीं होना है, तो हम सोचें कि अब हम क्या करेंगे, राइट? ये चीज़ मेरे मन में भी है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था तो पोस्टपोन, तो हम सभी का एग्ज़ाम हुआ है, राइट? बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, तो सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। जितने जो भी एमपी टेट मीन्स टू से जो भी एमपी से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा शायद, या नहीं भी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एमपी का जो कैलेंडर था ना वो पहले जारी कर दिया गया था कि दिसंबर में हमारा एमपी वर्क एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको भी पता होगा अभी वर्ग 2 का रिज़ल्ट आया, मेंस का रिज़ल्ट आया, काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स से उन लोगों ने क्वालिफाई किया। कुछ ऐसे हैं जिनका शायद पॉइंट से रह गया। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका क्वालिफाई हुआ, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका गाइस सच में पॉइंट से रुका है। मतलब पॉइंट समझते हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब फेस नहीं कर पाएंगे कंडीशन। रियली में प्री के लिए इतनी मेहनत करो, मेंस के लिए इतनी मेहनत करो और फिर पॉइंट से रुक जाना, इट्स वेरी, आई कांट वर्ड। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना उसका पॉइंट से रुका हुआ है, और गाइस वो भी जॉब करती है। जॉब के साथ स्टडी करना, समझते हो आप? जॉब भी देखना, फैमिली भी देखना, बिकॉज शी इज़ मैरिड एंड आफ्टर दैट स्टडी। फिर उसने जाके मेंस क्वालिफाई किया। मेंस क्वालिफाई होने के बाद जब उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ गाइस, उसका पॉइंट से रुका हुआ। आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत बुरा लगता है। मतलब या तो फेल होने का ये होता है कि काफ़ी कम मार्क्स हो, तो फिर हमें समझ में भी आता है कि चलो ठीक है मार्क्स कम थे, बट पॉइंट से रह जाना, पॉइंट से ना हो पाना, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। सो बस यही है कि उसको मैंने यही बोला कि टेंशन मत लो, आगे जो वैकेंसी आएगी उस पर हम फोकस करते हैं, राइट? सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपी टेट की फिर से नोटिफिकेशन आने वाली है। वर्ग एक मीन्स टू से आपका पीजी होना चाहिए, बीएड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पीजी से आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उससे एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म के लिए। आपने वो ग्रेजुएशन में भी आपको वो सब्जेक्ट हो एंड आपका पीजी में भी वो सब्जेक्ट हो, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये वर्ग 1 का है, यानी पीसीटी वाला है, राइट? सो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मैं भी इस बार फिल करूँगी, मेरा भी वर्ग 1 का जो है मैं इस बार फिल करूँगी, और फिर मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, किस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ, वो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, शायद उनके लिए बेनिफिट होगा ये जो भी वर्ग 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। गाइस, मैं फालतू टॉपिक पर ना वीडियोज़ बना रही हूँ, ना मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। जो मैंने लिखा बस मैं उसी चीज़ से रिलेट करूँगी। एमपी वर्ग जो 1 का एग्ज़ाम है हमारा, इंग्लिश का है। मोस्टली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगी, जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है या हमारे जो अदर सब्जेक्ट है, किस तरीके का एग्ज़ाम पेपर आता है,
किस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या नहीं होती है। गाइस देखो, जो वर्गीय का एग्ज़ाम होता है सो 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें से आपका जो एमपी वर्गीय का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये आपका 100 मार्क्स का था इसका एग्ज़ाम, मतलब ये जो सब्जेक्ट वाला होगा, राइट। फिर इसके बाद जो 50 मार्क्स है इसमें आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे आपके सब्जेक्ट आएंगे, जो कि आपको पता है कि ये कॉमन है आपके ऑलरेडी, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में तो ये तो आपका आने ही, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, सीडीपी आएगा, राइट। एंड इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है, जैसे मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, तो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और सबसे इसका बेसिक जो चीज़ें हैं क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो उसके लिए आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो वही आपका पीसी में भी होना चाहिए। लाइक मेरा बीए में इंग्लिश था तो मेरा एमए में भी इंग्लिश है। जैसे आपने बीकॉम किया है तो एमकॉम आपका किस सब्जेक्ट से है, एंड आपने बीएड भी किया हो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, राइट। एंड इस क्राइटेरिया तो बोले तो शायद 35 प्लस ये इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं 40, बाकी नोटिफिकेशन और अच्छी तरीके से ऑफिशियल आएगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो एमपी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी है, मोस्टली फीमेल के लिए है। एंड जो हमारा सिलेबस है 100 मार्क्स का, उसमें हमारा क्या क्या आएगा, उसमें गाइस हमारा फिक्शन आएगा, ड्रामा आएगी, पोइट्री आएगी एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आएंगी। इसका मैं सिलेबस आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सारा सिलेबस है। एंड आफ्टर ऑल थोड़ा सा मेरा फिनिश हो गया, लास्ट की कुछ चीज़ें बची हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि अब टीसीटी को थोड़ा सा स्किप करके हम इस पर भी फोकस कर लिया जाए, क्योंकि हमारे दिसंबर में आ जाएगा फॉर्म में भी, ये फेब मार्च तक ये एग्ज़ाम करा ले। देखो हम किसी चीज़ के लिए नहीं बैठ सकते हैं कि टीजीटी का बोला तो हम बिल्कुल टीजीटी पे ही लग जाएं। अब जो एमपी से बिलोंग करते होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये है कि जो एमपी टेट है तो उसका भी फॉर्म फिल करना है, करना ही पड़ेगा। देखो मुझे इतना पता है, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी चाहते हैं एक सिक्योर जॉब हो, राइट। सभी चाहते, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टेम्प्रेरी जॉब चाहता, कोई ऐसा है नहीं चाहता ना, सभी चाहते कि गवर्नमेंट जॉब हो, हमारी लाइफ सिक्योर हो एंड हमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, राइट। सो देखो टीचिंग एग्जाम के लिए तो हमारे जो फॉर्म होते हैं उनको हम फिल करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप टीचिंग में कर रहे हैं तो आप एसएससी करो, आप बैंक करो, ना ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबका सिलेबस डिफरेंट होता है। हम जब टीजीटी पीजीटी लेवल का पढ़ते हैं ना तो सिलेबस डिफरेंट होता है, चीज़ें अलग होती हैं। और टीचिंग से हटकर हम एसएससी देने चले जाएँ, बैंक देने चले जाएँ, पीएससी में चले जाएँ, तो काफ़ी चीज़ें हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। तो हमें भटकना नहीं है, हमारा जो भी मोटिव है ना हमें बिल्कुल उस पर फोकस करना है। तो जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश हमारा 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में हमारा फिक्शन आएगा, हमारा प्रोस आएगा, पोइट्री आएगा, हमारा ड्रामा आएगा, फिर आएगा हमारा क्या, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स, इंडियन जो राइटर है कुछ वो आएंगे, और कुछ हमारी ग्रामर आती है। ग्रामर इसमें कम पूछी जाती है, लास्ट जो हम प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें लिटरेचर थोड़ा ज़्यादा था। और गाइस मतलब इसका जो एग्ज़ाम है ना, मोस्टली पेडोलॉजी जो इसमें आती है सीटेट, इसमें बहुत 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 रेयर केस में 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पूरा पेपर हमारा कंटेंट बेस है, तो हमें थ्योरी पढ़नी है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं, फिर प्रीवाईक्यू लगाने हैं, एंड इसके बाद जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट फिर उनको भी लगाना है। तो अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हम कर लेंगे, हमारे इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा, जो भी हम सबका सब्जेक्ट होगा वो तो हम कवर कर लेंगे। अब रही बात चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश के लिए देखो क्या होगा, हमने टीचिंग सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने सीटेट दिया होगा, एमपी टेट दिया होगा, तो उनके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वही सेम हिंदी है, वही इंग्लिश है, और वही हमारी सीडीपी है, एंड जो भी हमारे सब्जेक्ट है कॉमन वाले। हाँ जीएस भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, करंट अफेयर के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट जो पेपर हुआ था ना वर्गीय का, उसमें आया था, तो थोड़ा सा उसको भी साथ लेकर चलना है। एंड यही सारी चीज़ें थी जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो मैंने आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताई कि बिल्कुल अब
टेंशन मत लीजिए, जब एग्ज़ाम होगा तब होना होगा, जब हो जाएगा। बट अब थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लीजिए, अदरवाइज़ आप एमपी के हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एमपी के हैं तो एमपी वाले ही फिल कर सकते हैं, यूपी के जो है ना वो भी स्टूडेंट्स भी फिल कर लेंगे एग्ज़ाम। तो ये है कि आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। और सो गाइस, देखो ये थी मेरी एमपी टेट की जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड ये है कि अब थोड़ा सा हम इस पर भी फोकस कर लिया जाए, बिकॉज हमारा इसका भी एग्ज़ाम होगा। तो बस मैंने सोचा आपको भी ये शेयर कर दो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इसका भी एग्ज़ाम आएगा। सो कैसी चली आप सबकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज हम फीमेल्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे लिए अलग से टाइम आएगा, बनाया जाएगा टाइम कि हमें अब जाकर स्टडी करनी है, अब जाकर ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, ये इनका कुछ नहीं कह सकते लाइफ में, है ना। सो बस यही है कि जिनका जो भी सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा हम मॉर्निंग में पढ़ लें, थोड़ा सा हम अदर सब्जेक्ट को अदर्स टाइम पे पढ़ लें। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के अपनी स्ट्रेटेजी मतलब जो भी हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।